सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू अ चैनल मिस्टीरियस लाइफ टैरोट। एंड आज हम देखने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट पर्सन के लिए रीडिंग कि अगर आप अपने पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट में हो सो वो करंटली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, सो यस गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। ओके, सो फर्स्ट यहाँ पे ना हम देखेंगे कि आपके पर्सन की क्या क्वालिटीज़ है, सो दैट हमें भी एक आइडिया आ जाए कि लाइक जो भी क्वालिटीज़ आपके पर्सन के साथ यहाँ पे मैच हो जाएगी, सो वो रीडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पे उन पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा है रीडिंग। ठीक है, फिर कोई भी पर्सन लाइक गर्ल हो सकता है या फिर बॉय हो सकता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट की क्वालिटीज़ देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ गॉड हियर फॉर माय व्यूअर्स की क्या क्वालिटीज़ हैं। तो हम चूज़ करेंगे, हम कोई तो 10 क्वालिटीज़ देखेंगे। ओके, सी do what I can't. 6, 7, 8 and 9, 10. ओके, सो लेट्स सी कि क्या है क्वालिटीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे आया है ओके नेचर। सो उनको नेचर बहुत पसंद हो सकता है आपके पर्सन को। देन यहाँ पे आया है समर डेज। यस, तो समर डेज बहुत, समर को बहुत ज़्यादा पसंद हो। एन्जॉयबल उनका जो लाइक एक पर्सनैलिटी वो बहुत ज़्यादा एन्जॉयबल है, बहुत ज़्यादा एन्जॉय करते हैं। हेल्दी भी है, बहुत ज़्यादा हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं अपनी खुद के हेल्थ का। ओके, एंड देन फैमिलियर है, बहुत ज़्यादा फैमिलियर है आपके फैमिली से या फिर किसी पर्सन से, बहुत ज़्यादा फैमिली की तरह एक फैमिली रिलेशन बना के वो बात करते हैं। क्लोथ्स, सो उनको क्लोथ्स बहुत ज़्यादा पसंद हो, ये गर्ल या फिर बॉय दोनों के लिए हम देख रहे हैं। ठीक है, देन टॉल आया है हमारे पास, तो वो टॉल हो सकते हैं। एंड देन स्टडी, सो यस स्टडी भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद हो, स्टडी करना। डांसर, सो यस वो डांसर हो सकते हैं, डांस करना उनको पसंद है। एंड हमारे पास आया नॉटी, सो यस वो थोड़े से नॉटी भी है। सो ये कुछ 10 क्वालिटीज़ हमने देखी है। सो वैसे तो ये जनरल रीडिंग है गाइस, बट ये भी कुछ क्वालिटीज़ आपके पर्सन के साथ मैच हो रही है। सो ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यस ये रीडिंग आपके लिए। ओके, सो हम बात करेंगे कि अगर आप अपने पर्सन के साथ अभी नो कॉन्टैक्ट में हो, सो अभी फ़िलहाल सिचुएशन क्या चल रही है। ठीक है, सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी एनर्जी चेक करेंगे कि उनकी एनर्जी करंटली क्या चल रही है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। जस्ट प्लीज गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स टू बी पर्सन अपने पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट में है। सो उनकी एनर्जी करंटली क्या चल रही है, प्लीज गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स की जो भी पर्सन अपने पर्सन के साथ कॉन्टैक्ट में एनर्जी क्या चल रही है। माय व्यूअर्स की एनर्जी क्या चल रही है। ओके, ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास यहाँ पे आया है, बॉटम में जजमेंट है। ठीक है, सो फर्स्ट कार्ड हमें आता है यहाँ पे 6 ऑफ पेंटाकल्स। ओके, और 4 ऑफ पेंटाकल्स, एस ऑफ सूट्स। ओके, 6 of swords and queen of wands.
ओके ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, करंटली सिचुएशन ऐसी चल रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने पर्सन के साथ जो कि नो कॉन्टैक्ट में हो, तो वो सिचुएशन ऐसी नहीं है कि किसी पर्सन या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी आप में, तो वो थर्ड पार्टी थी उनका करियर। जैसे कि हमें स्टडी का भी यहाँ पे आया था, येस स्टडी का भी कार्ड आया था, तो येस वो ना अपने करियर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, स्टडी में थोड़ा सा बिजी है या फिर करियर में बिजी है, सो इसलिए उन्होंने लाइक उनको अभी इस टाइम पे अपने करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, इसलिए मैं भी आप नो कॉन्टैक्ट में हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि उनकी फैमिली में से कोई मदर फिगर है जो कि चाहती नहीं है कि वो किसी रिलेशनशिप में आए या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हो, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ हो, मदर फिगर यही चाहती है, वो चाहती है कि मैं इसको लेकर कहीं दूर चली जाऊँ, या फिर उनको मैं भी पता चला होगा, उनके फैमिली में कोई तो मदर फिगर है जिनको पता चला होगा कि उनका फोकस करियर में नहीं लग रहा है, या फिर वो करियर में बहुत ज़्यादा अभी फोकस कर रहे हैं बट वो फोकस नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो ऐसा सोच रहे हैं। वो चाहते हैं कि अब इसको किसी मतलब करियर वाइज या फिर स्टडी के लिए बाहर भेजा जाए, या फिर कोई दूसरी कंट्री में, दूसरी शहर में भेजा जाए स्टडीज़ के लिए, ऐसा वो सोच रहे हैं। और एक तो वो ऐसा सोच रहा है कि वो आपको लेकर, ठीक है, वो आपको लेकर कहीं दूर चले जाए, इस सिचुएशन से बाहर निकल जाए। ओवरऑल उनकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ज़्यादा मतलब मुझे यहाँ पे केयरिंग, वो बहुत ज़्यादा मतलब ना स्टडी बहुत करते हैं, तो करियर में वो कुछ तो आगे बढ़कर कुछ अच्छा सोशल वर्क करना चाहते हैं, सोशली फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, सिटी वाइज या फिर कोई तो बिज़नेस ऐसा हो सकता है कि जो वो बिज़नेस करना चाहते हैं बट वो अभी इस सिचुएशन में कर नहीं पा रहे हैं। और एस ऑफ सूट्स भी यहाँ पे यही शो कर रहा है कि वो एक नई चीज़ है, एक न्यू अबंडेंस अब उनकी लाइफ में आने जा रहे हैं, ठीक है, उनकी लाइफ में अभी वो एक अबंडेंस, एक न्यू बिगिनिंग होती हुई मुझे नज़र आ रही है। वहाँ पे सारी चीज़ें चेंज होगी, मतलब एक फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आएगी, फाइनेंशियली सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होंगी, बट वो एक आपकी तरफ एक ब्यूटीफुल कमिटमेंट लेकर भी आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एस ऑफ सोर्ट्स पे एक ब्यूटीफुल क्राउन भी है ना, तो वो भी डेफिनेटली आपकी तरफ आ सकता है, ब्यूटीफुल कमिटमेंट लेकर और स्टेबल होके। फर्स्ट ऑफ ऑल खुद स्टेबल हो जाएंगे, जब वो फाइनेंशियली खुद स्टेबल होंगे तो वो डेफिनेटली आपकी तरफ आ सकते हैं, ठीक है। देन वो आपको एक कमिटमेंट देंगे जब वो प्रॉपर एबल होंगे, ठीक है। और यहाँ पे डेफिनेटली जजमेंट का कार्ड भी है बॉटम में, सो वो डायरेक्टली शो कर रहा है कि वो जजमेंट, एस ऑफ सोर्ड्स भी आया, सो डेफिनेटली जजमेंट यहाँ पे ना आपको यूनिवर्स की तरफ से मिलेगा, ठीक है। यूनिवर्स गॉड जो कि हमारे भगवान है, सो वो डेफिनेटली देख रहे हैं सारी चीज़ें, सो वो जजमेंट जिसका आप एक्चुअली वेट कर रहे थे तो वो आपको फाइनली मिलने जा रहा है, ठीक है। सो ये एक बात थी। एंड येस गाइस, जैसे कि नो कॉन्टैक्ट के लिए, सो येस, सो हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी तो ये चल रही है, ठीक है, बट आगे इन फ्यूचर उनकी तरफ से क्या एक्शन आ रहा है वो भी हम देखेंगे। ये करंट एनर्जी है उनकी, ये सारी चीज़ चल रही है। ये गाइस जैसे तो जनरल रीडिंग है, सो आपको उसी हिसाब से देखना है, ठीक है। लेट्स सी कि करंट एनर्जीज क्या है आपके पार्टनर की चल रही है। ओके, नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे, ठीक है। करंट एनर्जी सो खैर हमने अभी देखी है, ठीक है। पार्टनर की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी, नेक्स्ट एक्शन ओके गाइस, ठीक है। सो यस, यहाँ पे जैसे बॉटम में ना हमारे पास 3 ऑफ पेंटाकल्स भी आया, सो मे भी ऐसा हो सकता है कि किसी फैमिली मेम्बर्स या फिर कोई नोन पर्सन ही है जो आपके रिलेशन को लेके या फिर
उनकी जो भी ग्रोथ हो रही है स्टडीज़ में या फिर ओवरऑल सारी चीज़ें जो भी अच्छी हो रही है उनकी लाइफ में या फिर आप दोनों की लाइफ में, सो वो जेलस फील कर, जेलसी है यहाँ पे, ठीक है। और उनका थोड़ा सा इफेक्ट आपके रिलेशनशिप में डेफिनेटली हो सकता है, ठीक है। सो आने वाली जो एक्शन है, फर्स्ट ऑफ ऑल 10 ऑफ पेंटाकल्स ये शो कर रहा है कि जैसे ऑफ कोर्स एस ऑफ सूट्स आया था हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। सो मैंने ये चीज़ बताई थी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी। सो फाइनेंशियली ओवरऑल जो काम रुके हुए थे उनके भी, सो वो डेफिनेटली हो जाएंगे डन। किसी पर्सन से उनको मिलना था या फिर कोई लाइक इंटरव्यू वगैरह कोई भी चीज़ थी फाइनेंशियली करियर वाइज, कोई भी चीज़ जो गवर्नमेंट में भी रुकी थी, गवर्नमेंट कॉलेजेस वगैरह कोई भी चीज़ ऐसी हो तो उसमें से वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ठीक है। सो ये तो कंफर्मेशन है कि वो सारी चीज़ें फाइनेंशियली तो स्टेबल हो रही है, बट ओवरऑल जो एक्शन है उनकी अपकमिंग वो ऐसा हो सकता है कि वो थोड़ा सा मैं भी थोड़ा सा टेंशन में डिप्रेशन में आ जाए कि यार मैंने डिस्टेंस क्यों रखा फिर, ठीक है। अगर सारी चीज़ें ठीक भी हो रही है सो मैंने डिस्टेंस भी क्यों रखा, मैं भी उस प्रेशर में या फिर मैं भी उस टेंशन में उन्होंने आपको कुछ गलत चीज़ बोली होगी, सो उस चीज़ की वजह से वो थोड़ा सा सोच सकते कि यार मैंने ऐसा क्यों किया वगैरह। सो उसकी वजह से थोड़ा सा उनका जो एनर्जी है वो थोड़ा सा लो है अपकमिंग टाइम में, बट वो डेफिनेटली ना, जैसे ये 10 ऑफ वांड्स भी है, सो जो गलतियाँ उन्होंने की थी तो वो खुद उसके ऊपर वो ब्लेम करेंगे, यार नहीं मैंने वो गलत किया वगैरह ऐसी चीज़ें। सो वो खुद के ऊपर ब्लेम करेंगे और वो खुद सोचेंगे और वो खुद समेटने की कोशिश करेंगे, खुद वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं। एंड येस द हेरोफेंट कार्ड भी हमारे पास यहाँ पे आया है। सो वो भी हमें यही शो कर रहा है कि यहाँ पे एक तो कोई तो पर्सन है कि वो उनको एक सही गाइडेंस देगा ओवरऑल कि आपको क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में। सो ये कोई भी पर्सन हो सकता है उनकी फैमिली में से या फिर फ्रेंड्स में से कोई भी पर्सन जो उनको एक सही गाइडेंस दे, ठीक है। और आप उनको बताए कि आपको ऐसा करना है वैसा करना है, सो वो ये कोई तो गाइडेंस देगा, ठीक है। और फिर देन जैसे कि फाइनेंशियली सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी तो ही आपको वो एक अच्छी से एक ब्यूटीफुल कमिटमेंट दे सकेंगे, ठीक है। सो ये अपकमिंग एक्शन है उनका, ओके। सो यस ये उनका अपकमिंग एक्शन है, ठीक है। सो हम देखेंगे अभी कि वो आपको कहना क्या चाहता है, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल आप चलो करेंटली नो कॉन्टैक्ट में हो, बट लेट्स सी कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी क्या कहना चाहते हैं। ठीक है। सो हम यहाँ पे कुछ कार्ड्स देखेंगे। ओके सो लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं उनकी तरफ से आपको, ओके। सो ठीक है, बहुत सारे आए मैसेजेस। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे आया है यू रीड माई आइज़, यस आप उनकी आँखों को पढ़ते हो, ठीक है। ईट ट्रीट से यस में भी आपको खाने का बहुत शौक हो, या फिर डेफिनेटली जैसे हमारे पास यहाँ पे आया था ना हेल्दी, सो वो मैच हो सकता है कि वो हेल्दी है, सो में भी तो कहीं ना कहीं तो चीट डे चलता है, सो वो ईट ट्रीट वो चाहते हैं आपसे। एंड देन हमारे पास यहाँ पे आया आई लव यू, सो वो बहुत प्यार करते हैं आपसे, ठीक है। देन यहाँ पे आया है देन हमारे पास यहाँ पे आया है मिसिंग योर वॉइस, सो वो आपकी आवाज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं अभी करंटली। देन बिलीव मी, सो यस आप उनके ऊपर बिलीव कीजिए, सारी चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है। एंड देन आया है फोकस ऑन योर करियर, सो यस
सो यस, वो भी चाहते हैं कि आप भी अपने करियर के ऊपर फोकस कीजिए गाइस, ठीक है। सो जो भी देख रहे पर्सन, सो यस, वो चीज़ें थोड़ी सी मतलब मुझे यहाँ पे ना कुछ अच्छी वाइब्स भी आ रही है कि वो तो कर रहे हैं करियर अपने, लाइक फोकस कर रहे हैं अपने करियर के ऊपर, बट आपको भी वो चाहते करना कि यस आप भी फोकस कीजिए अपने करियर के ऊपर, ठीक है। एंड देन हमारे पास है वैकेशन। सो यस, वो वैकेशन पे भी जाना चाहते हैं। जैसे हमारे पास आया था ना कि मैंने आपको बताया था कि वो ये चाहते हैं कि वो आपको लेकर कहीं दूर चले जाए। सो वो ये सोच रहे हैं, ठीक है। या फिर आपका एक स्मॉल वैकेशन भी हो सकता है, ट्रिप। यू आर मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इन द वर्ल्ड। सो यस, आपको बहुत मतलब पूरी दुनिया में से बहुत खूबसूरत पर्सन मानते हैं, खूबसूरत इंसान मानते हैं, ठीक है। एंड आप हो एक्चुअली जेन्युइन पर्सन, ठीक है, इसलिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। आई विल टॉक टू पेरेंट्स, यस। सो वो ये भी सोच रहे हैं कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ बात करूँगा इस बारे में। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप बात करो फिर से एक बार, सो डायरेक्टली उनका ये मैसेज आ रहा है कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ बात करूँगा, ठीक है। आई वांट टू सी यू। सो वो आपको देखना चाहते हैं अभी। एंड देन हमारे पास कमिंग टू, सो यस, वो आ रहे हैं आपके साथ, आपके पास आ रहे हैं बहुत सारे, ठीक है। सो ये कुछ मैसेजेस थे आपकी पर्सन की तरफ से। सो लेट्स सी कि एंजल आपको करंटली एंजल क्या गाइडेंस दे रहे हैं इस सिचुएशन में, ठीक है। अब सिचुएशन तो ये चल रही है, आपको पता चल गया, बट एंजल आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है। सो जो वो जानता है एक्चुअली, एंजल्स को पता होता है कि अपनी लाइफ में क्या हो रहा है, कैसी एनर्जी आ रही है अपकमिंग। सो आपको एक गाइडेंस भी देते हैं, ठीक है। सो अगर आप डिवाइनली कनेक्टेड हो एंजल्स के साथ, अगर आप ओवरऑल सारी चीज़ें कर रहे हो, अफर्मेशन, मेडिटेशन, सो एंजल्स आपको ना डायरेक्टली साइन भी देते हैं कि क्या चीज़ें गलत है हमारे लिए, क्या सही है। सो वो भी आपको उसके ऊपर भी फोकस रखना है, ठीक है। सो लेट्स सी, प्लीज एंजल्स प्लीज गाइड मी फॉर माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स की ओके, ये जो करंट एनर्जी चल रही है उसके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। एंजल्स प्लीज गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स, ओके। सो 3 कार्ड्स हमारे ऊपर लेकिन आ चुके हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आया है हेल्प, बॉटम में है हेल्प, द हेल्प यू नीड इज़ ऑन इट्स वे, सो कीप वॉचिंग फॉर इट। सो यस, जो हेल्प आपने एंजल्स को मांगी थी वो ऑन इट्स वे है, ठीक है। सो आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। जो हेल्प है एंजल्स, वो हेल्प जो है वो एंजल्स आपकी तरफ पहुँचा रही है, ठीक है। सो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। ये बॉटम में आया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम साइन देखेंगे कि हमारे पास आता है यहाँ पे येस फेदर। सो दिस कॉलिंग कार्ड फ्रॉम द यूनिकॉर्न्स टेल्स यू दे आर नियर यू। सो येस, जैसे मैंने जस्ट अभी बताया आपको कि अगर आप डिवाइनली कनेक्टेड हो गॉड से, यूनिवर्स से, एंजल्स से, डेफिनेटली ना आपको वो साइन देते हैं। सो फेदर ये एक साइन है कि एंजल्स आपके साथ कनेक्टेड है, यूनिकॉर्न आपके साथ, आपके पास में आपको सपोर्ट करने के लिए। सो फेदर ये एक ब्यूटीफुल कार्ड है जो आपको एक साइन देता है, कन्फर्मेशन देता है कि येस गॉड इज़ विथ यू, ओके। फिर हमारे पास यहाँ पे आया सेकंड कार्ड, सीकिंग गुड। सो लुक फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन, ठीक है गाइज। आपको यहाँ पे परेशान नहीं होना है। जो भी चीज़ है, जो भी सिचुएशन है अभी करंटली, उसमें आपको एक अच्छाई ढूंढनी है, एक अच्छी चीज़ ढूंढनी है। हमेशा एक गुड ढूंढना है, ठीक है। लुक गुड इन योर करंट सिचुएशन, ठीक है। लुक फॉर गुड। सो यही गाइडेंस कॉड आपको दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कोई परेशानी नहीं है, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। जो भी सिचुएशन है वो डेफिनेटली सॉर्ट आउट हो जाएंगी। देन हमारे पास यहाँ पे है थर्ड कार्ड, क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न्स। यू आर ब्लेस्ड विथ लव, कंपैशन एंड विजडम। सो यस, आप लव, कंपैशन एंड विजडम से ब्लेस्ड हो। यूनिकॉर्न क्वीन की तरफ से आपको एक कन्फर्मेशन आया, एक मैसेज आया। सो यस, ये ब्यूटीफुल कार्ड है, ठीक है। सो यस गाइज, ये थी रीडिंग आपके लिए, और स्पेशली न्यू कॉन्टैक्ट पर्सन के लिए इन डिटेल। अगर आपको किसी भी न्यू टॉपिक के ऊपर या फिर न्यू गाइडेंस चाहिए, सो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बता सकते हो, या फिर आपको पिक कार्ड चाहिए अपने हमारे चैनल के ऊपर, तो डेफिनेटली वो भी हो जाएगा, ठीक है। बस आपको कमेंट्स में बताना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करना फॉर न्यू रीडिंग्स, न्यू गाइडेंस। मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग के लिए, तब तक के लिए बाय गाइस एंड टेक केयर, बाय।